हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? SRS स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर मयंक मिश्रा आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का बच्चों पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन टॉपिक पर बच्चों यहाँ पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे कि सिंगैमी क्या होता है, ये बात करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। सारे पॉइंट्स को आज हम इस टॉपिक पर आराम से डिस्कस करेंगे बच्चों। तो रेडी हैं आप? आइए शुरू करते हैं। ये देखिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों पॉलन ग्रेन की। तो पॉलन ग्रेन कहां से आया? एंथर से आया। आइए अब ये जो पॉलन ग्रेन है बच्चों, ये कहाँ आता है? स्टिग्मा पोर्शन में आता है। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा बच्चों क्या है? एक बेसल पार्ट होता है किसका? पिस्टिल का। जहां पर पॉलन ग्रेन आता है तो यहाँ के जो मॉइस्चर वाली जो कंडीशंस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और यहीं पर पॉलन ट्यूब का बच्चों क्या होता है? फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो जब ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब बच्चों ये किधर आती है, किधर इसका डेवलपमेंट होता है? स्टाइल की ओर। स्टाइल क्या करती है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसी के अंदर से पॉलन ट्यूब बच्चों जर्मिनेट होती है। अब ये देखिए, अब यहां पर ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब के माध्यम से कहां पर? स्टाइल के थ्रू कहां पर बच्चों आते हैं? देखिए ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। अब देखिए एम्ब्रायो सैक में बच्चों देखिए कि यहां पर एक छोटा सा पोर दिखाई देता है। ये जो पोर होता है बच्चों, इस पोर को क्या बोलते हैं? इस पोर को बोला जाता है माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब यहां पर एक अजब गजब की कहानी होती है। ये जो पॉलन ट्यूब है ना, पॉलन ट्यूब से दो मेल गैमीट निकलते हैं बच्चों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये जो दो मेल गैमीट होते हैं जो कि माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर प्रवेश करते हैं, इनका क्या होता है? देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों देखिए, यहां पर दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इसको वर्ड दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे? आइए देखें। देखो बच्चों क्या होता है कि ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन कहाँ आया? स्टिग्मा में आया। स्टिग्मा में जैसे ही आया तो यहाँ पर इसका जो मॉइस्चर कंडीशन थी ये एब्जॉर्ब हो गई और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो करके बच्चों ये माइक्रोपाइल के थ्रू कहाँ जाती है? ये एम्ब्रियो सैक के अंदर इसने क्या किया? प्रवेश किया बच्चों। आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो पॉलन ट्यूब थी ना, पॉलन ट्यूब एक्चुअली दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है। तो जो ये पहला मेल गैमीट है बच्चों, फर्स्ट जो मेल गैमीट है, क्या होता है कि एग सेल होती है बीच में। एग सेल है यहाँ पर, ठीक, एग सेल। ये देखिए एग सेल का होगा और उसकी को कवर करने के लिए दो सिनर्जिड्स होती हैं, उसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं। एक एग सेल और दो सहायक कोशिकाएं। तो ये जो मेल गैमीट है ना बच्चों, ये जा करके एक सेल से मिल जाता है और जब मिल गया तो मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन हुआ बच्चों। तो वो क्या हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया वहीं पर। तो वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बच्चों क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या? उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? सिंगैमी। क्या बोलते हैं? सिंगैमी बोलते हैं। सिंगैमी का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंगैमी का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ मेल गैमीट का किसके साथ? फीमेल से। तो इसमें जो फ्यूजन हुआ बच्चों, जो क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। ये फ्यूजन ही सिंगैमी कहलाया। ठीक,
तो एक हो गया ये एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई बच्चों। और दूसरा क्या होता है कि बीच वाले पॉइंट पे, मतलब जैसे मान लीजिए इस तरह आप समझिए कि जैसे ये आपका एम्ब्रियो सैक हो गया, ठीक। अब इस एम्ब्रियो सैक में अब यहाँ पर मान लीजिए एक एग सेल है, बगल में सिनर्जिड्स हो गई, ये एग सेल हो गई, अब बगल में क्या हो गई बच्चों, सिनर्जिड्स हो गई। और यहां पर बीच में दो सेल, तो ये दो सेल पोलर न्यूक्लियाई हो गए, पोलर न्यूक्लियाई हो गए बच्चों। और यहां पर तीन और होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, एंटीपोडल सेल बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। तो एक जब आता है तो माइक्रोपाइल के थ्रू बच्चों, माइक्रोपाइल के थ्रू बच्चों प्रवेश किया, तो यहां पर इसने फ्यूजन कर लिया, ये वर्ड कहलाया सिंगैमी। और एक जो है यहां पर आकर के मेल गैमीट फ्यूज होता है। और जब फ्यूजन की प्रोसेस बच्चों क्या कहलाती है, वो फ्यूजन की प्रोसेस कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है, वो ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। तो ये जो ट्रिपल फ्यूजन है ना बच्चों, ये सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है। और यही इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोस्पर्म बोलते हैं। और अब यहां पर देखिए, ये जो एंडोस्पर्म होता है ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। न्यूट्रिएंट्स किसके फॉर्म में होती है, स्टार्च के फॉर्म में होती है, प्रोटीन के फॉर्म में होती है बच्चों, आयल्स के फॉर्म में होती है। इसके अलावा एंडोस्पर्म क्या करता है, जर्मिनेशन में बच्चों हेल्प करता है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उस पर हेल्प करता है। और इस तरीके से ओवरऑल बच्चों हम लोगों ने ये बात किया कि जो डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस हुई उसमें एक सिंगैमी हो गई और एक क्या हो गया बच्चों, एक हो गया ट्रिपल फ्यूजन। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें एक वर्ड आता है एल्बुमिनस सीड और एक्स एल्बुमिनस सीड। तो बच्चों एंडोस्पर्म अगर किसी मैच्योर सीड में प्रेजेंट होता है, अगर प्रेजेंट होता है बच्चों, तो वो क्या होता है, एल्बुमिनस सीड कहलाता है, एल्बुमिनस सीड कहलाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों वो क्या है, व्हीट है। और क्या एग्जाम्पल है बच्चों, राइस है। आगे देखिए, और इसके अलावा एक्स का जो दूसरा पार्ट है उसे एक्स एल्बुमिनस कहते हैं। तो एंडोस्पर्म जिसमें यूज होता है, यूज्ड अप होता है, एक्स एल्बुमिनस। तो जिसमें एंडोस्पर्म क्या होता है, यूज्ड अप होता है, यूज्ड अप होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, एक्स एल्बुमिनस कहलाता है। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा बच्चों, पी होगा और बीन होगा। इस तरीके से आज आप लोगों ने जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को देखा, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। इसका सब लोग अच्छे तरीके से बच्चों इसको देखिए, समझिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर आप लोग करिएगा। आगे हम लोग अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें एम्ब्रियो हम लोग पढ़ेंगे, सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, सीड क्या है, ये सब सारे बिंदुओं को अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।